हेलो एवरीवन। सेट थ्योरी में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमने दो सेट मान लिया। पहला सेट हमें ए दिया गया था और दूसरा सेट था बी। ये जो भी दो सेट आपको दिए गए हैं ये सेट नॉन इम्पिटी है। नॉन इम्पिटी का मतलब है इन सेट में कोई ना कोई वैल्यूज होना जरूरी है। ओके, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए क्रॉस बी से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के एलिमेंट आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ ऐसा लिखा x कॉमा वाई, जहाँ पे जो भी पहला एलिमेंट है x वो हमेशा बिलोंग करेगा पहले सेट में और हमारा पहला सेट था a। और इसका जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा दूसरे सेट में बिलोंग करेगा और दूसरा सेट हमें दिया गया था b। एक एग्जांपल लेके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू ले लिया a b और मुझे सेट b की वैल्यू दी गई थी b c। जब भी मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया a क्रॉस b से। सबसे पहले वाले सेट का पहला एलिमेंट लीजिए। पहले सेट का पहला एलिमेंट क्या था a, उसको b के दोनों एलिमेंट के साथ लिख दीजिए। तो पहला आएगा a कॉमा b, नेक्स्ट आया a कॉमा c। क्लियर। अब a का दूसरा एलिमेंट लीजिए b, a का दूसरा एलिमेंट था b, मैंने b को पहले b के साथ लिखा, फिर मैंने b को किसके साथ लिखा, c के साथ लिखा। आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर का जो भी पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले वाले सेट में बिलोंग करता है और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दैट इज बी सी वो हमेशा किस सेट में बिलोंग करेगा, दूसरे सेट में बिलोंग करेगा। अगर आपको यहाँ पे b क्रॉस a निकालना है तो आप b क्रॉस a भी निकाल सकते हैं। अब की बार हमें पहला एलिमेंट किसका लेना होगा, b का। और जब मैंने b का पहला एलिमेंट लिया तो हमें क्या मिल गया b। तो b एक बार जाएगा a के साथ और b फिर एक बार जाएगा b के साथ, तो ये हो गया b और b। मैंने सेट b का दूसरा एलिमेंट लिया c, c एक बार a के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा c कॉमा a और नेक्स्ट हो जाएगा c कॉमा b। दैट मीन्स a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। a क्रॉस b की वैल्यू b क्रॉस a की वैल्यू के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें अब की बार तीन सेट दिया गया था। पहला सेट मुझे दिया गया था a जिसकी वैल्यू डिफाइन की गई थी 1,2। दूसरा सेट दिया गया था b जिसकी वैल्यू थी 2,3 और तीसरा सेट मुझे दिया गया था c दैट इज 2, 4। अब की बार हमें कहा गया है कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज ऑलवेज इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तीन सेट की हेल्प से हमें LHS और RHS को वेरीफाई कराना है। ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं प्रूफ करने को नहीं कह रही हूँ आपसे, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड निकालना था तो मैंने सबसे पहले निकाला b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c का मतलब है सेट b और सेट c में जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो होगा b इंटरसेक्शन c। आप चेक कर सकते हैं 2, 3, 2, 4, इसमें कॉमन क्या था 2, तो b इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड निकालने जा रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड दैट मीन्स a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। a की वैल्यू मुझे दी गई थी 1,2, फिर मैंने क्रॉस लगाया और b इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 2। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 पहली बार 2 के साथ जाएगा तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1,2, नेक्स्ट 2 2 के साथ जाएगा तो ये वैल्यू हो गई 2,2। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a क्रॉस b निकालना होगा। a क्रॉस b की वैल्यू मैंने निकाली तो a की वैल्यू थी 1, 2, क्रॉस लिखा मैंने और b की वैल्यू हमें दी गई थी 2, 3। पहली वैल्यू मैंने 1 लिया, 1, 2 और 3 दोनों के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 3। 2 फिर लिया मैंने, 2, 2 के साथ जाएगा पहली बार और 2 किसके साथ जाएगा 3 के साथ, तो ये हो गया 2, 3। नेक्स्ट मैं निकालने जा रही हूँ a क्रॉस c। a की वैल्यू हमने लिया हुआ है 1, 2 जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई थी और c की वैल्यू हमें दी गई थी 2, 4। फिर से हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 पहली बार 2 के साथ जाएगा, ये वाला 1 लिया, ये पहली बार 2 के साथ गया, देन 1 4 के साथ जाएगा तो हो जाएगा 1, 4। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने कंसीडर किया 2, ये हो जाएगा 2, 2 और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2, 4। अब मुझे
आरएचएस निकालना है अगर, तो आरएचएस के अकॉर्डिंग जो भी आपका ए क्रॉस बी आया है और जो भी आपका ए क्रॉस सी आया है, दोनों की इंटरसेक्शन वैल्यू निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब चेक कीजिए दोनों में कॉमन क्या है। मैं डायरेक्ट निकालने जा रही हूँ। ये हमें आया था ए क्रॉस बी और ये था हमारे पास ए क्रॉस सी। अगर आप इनका कॉमन देखेंगे तो पहला कॉमन हमें क्या मिला, 1,2, 1,3, 1,3 नो कॉमन। 2 नेक्स्ट हमें क्या मिला, 2,2, दैट इज द राइट हैंड साइड। आप चेक कर सकते हो जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है और जो भी हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है वो दोनों इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम, मैं फिर से कह रही हूँ, ये हमने वेरीफाई किया हुआ है, हमने ये प्रूफ नहीं किया है। इसको प्रूफ करने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी दिया जा सकता था कि आप कुछ ये वेरीफाई करके दिखाइए, दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दैट मीन्स हमें वहां पे यूनियन निकालना होता है। यूनियन का मतलब हम उनका कलेक्शन बना देते। अब की बार हमने कॉमन लिया है और अगर हमें यूनियन दिया जाएगा तो हम वहां पे कलेक्शन बनाएंगे। तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। वेरीफाई करना तो हमने सीख लिया। वेरीफाई करने के लिए हमें सेट में एलिमेंट्स प्रोवाइड होनी चाहिए। अब हम यही सेम चीज प्रूफ करने जा रहे हैं। हम प्रूफ करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और मैंने मान लिया लेफ्ट। अभी तक हम जो भी एलिमेंट मानते थे वो एक्स के फॉर्म में मानते थे। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस के लिए प्रूफ करना है तो क्रॉस हमेशा कैसे एलिमेंट लेता है, क्रॉस हमेशा ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट लेता है। तो मैंने लिख लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, दैट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी। जब भी एक्स वाई ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब होगा एक्स पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा एंड जो भी सेकेंड एलिमेंट है दैट इज वाई वो कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। इसी लॉजिक को हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। सबसे आउटर ऑपरेशन हमें दिया गया है क्रॉस, तो मैं सबसे पहले क्रॉस को ब्रेक करने जा रही हूँ। इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, एंड जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसको हम फिर से अरेंज करते हैं। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू b, यूनियन की जगह पे हम लिखते हैं और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू c। एक बार x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b के साथ जाएगा और दूसरी बार किसके साथ जाएगा, दूसरी बार c के साथ जाएगा। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। हमने इसको एक ब्रैकेट में अरेंज किया, बीच में मैंने और का यूज किया। नेक्स्ट आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। ध्यान रखिएगा, अब की बार पहला एलिमेंट जो x है वो a में बिलोंग कर रहा है और y कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में। x और y दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अगर दोनों जगह x होता तो वहां पे इंटरसेक्शन आ जाता, बट एक्स वाई दो अलग अलग एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस। यहाँ पे फिर से आ जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब पूरा एक्स वाई ए क्रॉस बी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई ए क्रॉस सी में भी बिलोंग कर रहा है, बीच में है और, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और की जगह पे मैंने यूनियन का यूज किया और ये हो जाएगा ए क्रॉस सी। That means A cross B union C, which is the left hand side, is a subset of A cross B union A cross C. This is equation 1. अब हम राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में मैंने फिर से मान लिया, फिर से हमें ऑर्डर्ड पेयर मानना है, यही आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है एक्स मानने की। बट जब भी हमें क्वेश्चन में क्रॉस दिया जाएगा तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मानना है। मैंने लिख लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब की बार हमें आउटर ऑपरेशन क्या दिया गया है, यूनियन। तो हम सबसे पहले यूनियन को ब्रेक करते हैं। यूनियन को ब्रेक करने के लिए एक्स वाई पूरा जाएगा ए क्रॉस बी के साथ, यूनियन की जगह पे मैंने लिखा और ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी।
क्रॉस को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a। क्रॉस की जगह पे मैंने लिखा एंड, और y कहाँ बिलोंग करेगा, b में। और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। दोनों ब्रैकेट में मुझे x बिलोंग्स टू a एंड कॉमन मिलेगा, तो मैंने इसको बाहर कर लिया। हमें मिल गया y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a एंड हमने एज इट इज रखा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं y b और c दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो हम और की जगह पे यूनियन यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू b यूनियन c। x a में बिलोंग कर रहा है और y b यूनियन c में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x y कहाँ बिलोंग करेगा, x y इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। सो हमें मिल गया a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, और हम फिर से दिखा सकते हैं हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला। हमें मिल गया a क्रॉस b यूनियन c इक्वल्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। सेम हम इसी तरह से इसको इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इंटरसेक्शन के लिए आपको दिया जाएगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और हमें पता है जब भी हम इंटरसेक्शन को ब्रेक करते हैं तो जहां पे भी मैंने और लिखा है उसकी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एंड का यूज करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।